हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनडान ताइवा के पास आई हुई है और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे सराय को मत लीजिए। वह बता रही है कि मैं ली सियोल को ढूंढ सकती हूँ। ताइवा अब इस बात के लिए सहमत हो जाता है और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम 1 महीने में ली सियोल को नहीं खोज सकी तो तुम्हारा सराय मेरा हो जाएगा। युनडान भी इस बात के लिए हामी भरती है। बाद में युनडान बाहर आ जाती है और कंगसान अब भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कंगसान बाहर लेट आता है। इसी वजह से युनडान वहाँ से पहले चली जाती है। कंगसान को समझ में नहीं आ रहा था कि युनडान अब कहाँ पर चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनडान ब्यूंगैंग में आ जाती है और वहाँ पर वह सेंगिल से मिल रही है और उससे कहती है कि मैं ली सियोल को ढूंढ रही हूँ और इसके लिए ताइवा ने मुझे सहमति दे दी है। इसलिए आप ली सियोल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो, क्योंकि आप ली सियोल के काफ़ी करीब थे। सेंगिल कहता है कि उसको ढूंढना मुश्किल है, वह तुमको नहीं मिल सकता। युनडान कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूँगी, तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता दो। अब यहाँ पर सेंगिल बता रहा है कि जहाँ पर ली सियोल रहता था वहाँ का एक नौकर एक गाँव के अंदर काम करता है। उस गांव का नाम गवाचेन है और शायद उस नौकर का नाम मुक्सो है। युनडान इसके लिए सेंगिल को थैंक यू कहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। युनडान यहाँ पर सभी को बताती है कि मैं 2 दिनों के लिए गवाचेन जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। युहा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि वह जगह खतरनाक है, लेकिन युनडान मना कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि युनडान गवाचेन की ओर निकलती है। साथ में उसके पास एक कंपास भी होता है जिसकी मदद से वह लोकेशन को देख रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे पीछे युहा और सियोल आ चुके हैं। वह उनको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। युवा कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। इसके बाद ये तीनों जंगलों में आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही डाकू आ जाते हैं जिनसे पहले कंगसान लड़ा था। ये डाकू इन्हें कुछ नहीं कहते, इसके बजाय ये इन्हें रास्ता दिखाते हैं कि गवाचेन को आपसे यहाँ से जाना है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है। युनडान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि कंगसान वहीं पर होता है और एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर वह इनसे पहले इन डाकुओं से मिल चुका था और ये डाकू तो इसको जानते ही हैं क्योंकि कंगसान ने पहले इनकी पिटाई की थी, इसलिए कंगसान ने इनको बता दिया था कि आपको क्या करना है। बाद में ये तीनों गवाचेन में आ जाते हैं जहाँ पर युनडान सभी से मुक्सो के बारे में पूछ रही है। तभी ने यहाँ पर एक आदमी मिलता है। युनडान उसे पूछती है कि मुक्सो कहाँ पर रहता है। वह इन्हें बता देता है कि वह वहाँ पर रहता है। साथ में जब युनडान पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि कंगसान यहाँ पर आया हुआ है। वह युवा से कहती है कि मैंने अभी कंगसान को देखा, लेकिन सियोल कहता है कि वो अपने काम से काम रखता है, उसे हमारी चिंता क्यों होगी, वह यहाँ पर नहीं आएगा। और जब युनडान देख रही थी तो कंगसान यहाँ पर छिप जाता है। बाद में कंगसान बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, अभी कहाँ पर गए। तभी अभी इसके पीछे आते हैं। कंगसान कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और वैसे भी युखो ने मुझे यहाँ पर भेजा है। युनडान कहती है कि क्या सच में उसने भेजा है। युवा कहता है कि मैं तो वहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ, उसने मुझे तो पहले कभी नहीं भेजा। कंगसान कहता है कि मेरा विश्वास करो, युको ने मुझे यहाँ पर भेजा है। युनडान कहती कि ठीक है। हालांकि जब यहाँ पर युवा और सियोल कुछ सामान देख रहे थे तभी हम देखते हैं कि युनडान कंगसान से अकेले पूछ रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता थी इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। कंगसान कहता है कि ऐसा नहीं है, युको ने मुझे यहाँ पर भेजा है। युनडान कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने आज्ञाकारी हो। बाद में कंगसान युनडान की आंखों में आंख डालकर कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और बाद में कह देता है कि तुम यही सुनना चाहती थी ना। इसके बाद कंगसान आगे चला जाता है। इसके बाद हम सुंगील को देखते हैं जो कि घोड़े पर अकेला जा रहा था। तभी उस पर कोई तीर छोड़ता है, संगील नीचे पड़ जाता है। बाद में हम देखते हैं कि सुंगील को एक कमरे के अंदर बांधा हुआ है। तभी वहाँ पर किंग लीचांग आता है। साथ में यहाँ पर शिनमोन और बाकी सिपाही भी होते हैं। लीचांग यहाँ पर संगील से कहता है कि तुम्हें तो महल से भगा दिया गया था, अब तुम किसकी शरण में रह रहे हो। मुझे लगता है कि तुम किसी के साथ रह रहे हो जो कि तुम्हारी देखभाल करता है। क्या तुम अभी भी ली सियोल को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उससे मिले थे। ये सब बात वह सेंगिल से कर रहा है। सेंगिल यहाँ पर कहता है कि ली सियोल का निधन हो गया है। बाद में लीचांग अपनी तलवार को निकालता है और अब वह सेंगिल को मारने वाला था, लेकिन सिनवोन यहाँ पर लीचांग को शांत करता है और कहता है कि जब हमें ली सियोल मिल जाएगा तो एक गवाह के रूप में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऐसा न करें। इसके बाद हम देखते हैं कि युनडान मुक्सो से मिल रही है और बाकी सभी बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर युनडान मुक्सो से कहती है कि मैं ली सियोल के बारे में जानने के लिए आई हूँ, उसके बारे में मुझे आप बताइए। मुक्सो कहता है कि जब ली सियोल छोटे थे तो वह हर रोज अपनी निजी जगह पर रुकते थे, लेकिन उस रात अब हमें उस रात को दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक ली सियोल को मारने के लिए आए थे। साथ में यहाँ पर ली सियोल की माँ और एक नौकरानी भी थी और ये सैनिक यहाँ पर ली सियोल की माँ पर तीर छोड़ देते हैं जिससे ली सियोल की माँ की डेथ हो जाती है और बाद में ली सियोल यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मुक्सो युनडान को कहता है कि इसके बाद
लीशोल की नानी ने उसको संभाला था, वही उसका पालन पोषण करती थी। युंडान कहती कि आप कैसे जानते हैं कि उसकी नानी ने उसका पालन पोषण किया था। मुक्सो कहता है कि उसकी नानी मेरे पास आई थी, उसे पैसों की जरूरत थी। साथ ही बताता है कि वह एक परिवार को भी खोज रही थी ताकि वह परिवार लीशोल को गोद ले सके। युंडान कहती है कि क्या आप जानते हैं कि किस परिवार ने उसे गोद लिया था और क्या उसकी नानी अभी जिंदा है। मुक्सो कहता कि नहीं, उसकी नानी जिंदा नहीं है, उसको एक बीमारी हो गई थी जिससे उसकी डेथ हो गई थी और मैं नहीं जानता कि किस परिवार ने उसे गोद लिया था क्योंकि मैंने उसकी नानी से पूछा नहीं, क्योंकि इससे मैं भी खतरे में पड़ सकता था। युंडान कहती है कि क्या लीशोल की कोई पहचान है कि वह कैसा दिखता है। अब मुक्सो कहता है कि उसकी नाक सीधी है लेकिन वह नुकीली है, साथ में उसके होठ भी मोटे हैं, लेकिन मेन चीज लीशोल में उसका टकना है, उसके टकने के ऊपर एक लाल धब्बा है। बाद में युंडान बाहर आती है जहाँ युवा पूछता कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। युंडान कहती कि मेरे पिताजी का दोस्त यहाँ पर रहता है, उसी से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। बाद में ये भी घर पर आते हैं, हालांकि युंडान अब भी घर पर नहीं आई थी। आगे नाजू होती है, नाजू इनसे पूछती है कि युंडान कहाँ पर है। ये बताते हैं कि युंडान का काम अभी बाकी है, वह बाद में आएगी। वही युंडान को देखते हैं जो कि बीम गैंग में आई हुई है और वहाँ पर कुछ बच्चों को खाना देती है और बाद में पूछती है कि क्या तुमने ऐसे आदमी को देखा है जिसके टकने पर लाल रंग हो। ये लड़के मना कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने नहीं देखा। युंडान कहती है कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद युंडान बीम गैंग के अंदर भी आती है और वहाँ पर वह किसान से भी यही सवाल पूछ रही है कि क्या तुमने ऐसे किसी विद्वान को देखा है जिसका टकना लाल हो, लेकिन ये भी नहीं जानती। बाद में यहाँ हवारेंग आ जाती है और अब हवारेंग युंडान से मिल रही है। हवारेंग युंडान से कहती है कि तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगी, मुझे पता है कि कल रात तुम ताइवा से मिलने के लिए गई थी और क्या बात हुई थी। युंडान कहती है कि मैं सराय को नहीं छोड़ने वाली और मैं लीशोल को ढूंढ लूंगी। बाद में युंडान बाहर आ जाती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम बेंजा होता है। बेंजा यहाँ पर युंडान से कहती है कि जाओ अंदर जाओ और मैडम को बता दो, यानी कि हवारेंग को बता दो कि मैं आ गई हूँ। लेकिन बाद में यहाँ पर बेंजा को पता चलता है कि यह किसांग नहीं है, यह तो कोई सिंपल लड़की है। युंडान कहती है कोई बात नहीं, मेरे कपड़ों को देखकर अक्सर गलती हो जाती है। इसके बाद युंडान यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजा अंदर आ जाती है। बेंजा यहाँ पर किसांग बनने के लिए आई है। अंदर और भी किसांग होती हैं जो कि बेंजा से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। बेंजा यहाँ पर एक किसान को मारने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हवारेंग आ जाती है और बेंजा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम यहाँ पर पहली बार किसांग बनने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें किसांग नहीं बनाना चाहती थी, यह केवल ताइवा के कारण है। उन्होंने मुझसे कहा था और उसी के कारण मैं तुम्हें किसांग बना रही हूँ और उसी के कारण तुम यहाँ पर हो, इसलिए अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि युंडान अपने सराय में आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कंगसान आ रहा था। युंडान या कंगसान को देख लेती है और कहती है कि तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो। कंगसान कहता है कि मैं अभी ही तुम्हारे पीछे आया था। युंडान कहती है कि हम साथ में चल सकते हैं। कंगसान कहता है कि मुझे अकेला चलना पसंद है। युंडान कहती है कि किसी वजह से तुम्हारे दोस्त नहीं है। बाद में युंडान कहती है कि मैंने सुना कि तुमने परीक्षा में अच्छा किया है, तुम पास हो जाओगे। कंगसान कहता है कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बाद में दोनों अंदर आते हैं जहाँ पर कंगसान कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी की तलाश कर रही हो। युंडान कहती है कि मैं किसको ढूंढूंगी, मैं किसी की भी तलाश नहीं कर रही हूँ। बाद में कंगसान अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंडान बॉक्सिल को खाना खिला रही थी। बाद में वो उसी फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वह अपने बॉक्सिल को खाना खिलाने के लिए आई थी, लेकिन जब वह वहाँ पर आई थी तो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बॉक्सिल के साथ था। युंडान कहती है कि मुझे इन पर ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शिनवोन ने ताइवा को बुला हुआ है। यहाँ पर शिनवोन ताइवा से कहता कि लीशोल की खोज कैसे चल रही है। वह कहता कि क्या तुम लीशोल को ढूंढ रहे हो या फिर उस चौकीदार को जिसने लीशोल की मदद की थी। ताइवा यहाँ पर बता रहा है कि मैं लीशोल की खोज कर रहा हूँ, अगर हमें लीशोल मिल जाएगा तो वह चौकीदार जिसने लीशोल को बचाया था वह अपने आप सामने आ जाएगा, इसलिए हमें लीशोल को ढूंढना चाहिए। शिनवोन भी इसकी बात से सहमत होता है। साथ में शिनवोन कहता है कि जब तुम्हें लीशोल मिल जाए तो उसे कुछ मत करना क्योंकि वह मुझे जिंदा चाहिए। रात को देखते हैं जहाँ पर युंडान अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके पास नाजू आती है। नाजू युंडान से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे बात पे नहीं करती और इतने दिनों से तुम कहाँ पर जा रही हो। युंडान कहती है कि मुझे एक तरीका मिल गया है अपने सराय को बचाने का। वह कहती है कि मैं ताइवा से मिली थी और उसने मुझे काम दिया है जो कि मुझे 1 महीने के अंदर करना है। युंडान कहती है कि अगर ये सराय हमारे यहाँ से चला जाएगा तो वैसा वर्थ हो जाएगा जिसकी हम छिपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर के अंदर एक राजकुमारी होती है, साथ में यहाँ पर युंडान और नाजू होते हैं। नाजू ने यहाँ पर इस राजकुमारी को पकड़ा हुआ है। राजकुमारी की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब होती है। युंडान यहाँ पर बाहर देख रही थी जहाँ पर ताइवा होता है, साथ में यहाँ पर यूको भी होता है। यूको यहाँ पर ताइवा से कहता है कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसे चेचक हो गई है और वह अपनी जान खुद ही लेना चाहती है, इसलिए आप उसके पास मत जाइए। लेकिन ताइवा मान नहीं रहा था। बाद में अंदर से युंडान राजकुमारी को बचाने के लिए जानबूझकर खांसने लगती है। ताइवा समझ जाता है कि राजकुमारी की हालत गंभीर है, इसके बाद वो अंदर नहीं जाता
इसके बाद हम दूसरी ओर भी देखते हैं जहाँ पर कैंगसान, यूहा और सियोल तीनों बात कर रहे थे, जहाँ पर सियोल कहता है कि क्या तुम्हें युंडान के बारे में कुछ अलग नहीं लगता, शायद वो हमसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद हम सुबह देखते हैं जहाँ पर कैंगसान कसरत कर रहा था, वह देख लेता है कि युंडान बाहर आ रही थी। इसके बाद वह वहीं पर सोने की एक्टिंग करता है। बाद में युंडान उसके पास आती है। युंडान को लगता है कि शायद ये सो गया है। इसके बाद वह मुक्सो की बात को याद करती है कि उसके ओठ मोटे होंगे, उसकी नाक न खुली होगी। इसके बाद वह इन्हीं फ्लैशबैक सीन को याद करती है। बाद में वह इसके टखने को देखना चाहती है कि वो लाल है या फिर नहीं है। वह जैसे ही उसकी जराबों को निकालने लगती है, यहाँ पर कैंगसान जाग जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही हो। युंडान कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। बाद में युंडान को यहाँ पर यूको दिख जाता है और वह कैंगसान के मुंह पर अपना हाथ लगा लेती है और उसके करीब आ जाती है और उसे इशारा करती है कि वहाँ पर यूको है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। बाद में यूको वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा भी आ जाता है। युंडान यहाँ पर युवा से कहती है कि तुम्हें सर्दियों के लिए कुछ कपड़े खरीदने चाहिए, चलो बाजार में चलते हैं। साथ में सियोल कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। सियोल यहाँ पर कैंगसान से कहता है कि चलो तुम भी चलो। इसके बाद ये दोनों बाजार में आ जाते हैं, जहाँ पर एक शॉप के अंदर आए हुए हैं और सर्दियों के कपड़े खरीद रहे हैं। एक दर्जी यहाँ पर युवा का नेप ले रहा था। दर्जी बताता है कि मुझे तुम्हारी जराबें उतारनी होंगी ताकि मैं अच्छे से नाप ले सकूँ। लेकिन जैसे ही वो उतारता है, युंडान भी यहाँ पर देखना चाहती है कि लाल धब्बा है या फिर नहीं है, लेकिन युवा मना कर देता है, कहता है कि तुम इसे नहीं उतार सकते। बाद में इस भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर युंडान जाते हुए इस शॉप वाले आदमी से पूछ रही थी कि आपकी दुकान बहुत ही बड़ी है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा आदमी आया है जिसके टकने पर लाल निशान हो। लेकिन यह आदमी मना कर देता है। युंडान कहती है कि अगर कोई आए जिसके टखने पर लाल धब्बा हो तो मुझे बता देना। दुकान वाला कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंगसान, यूहा और सियोल ब्योंगैक में हवारियों के पास आ जाते हैं और उसे युंडान के बारे में पूछ रहे हैं। युवा कहता है कि युंडान के पिता ने ताइवा से पैसा उधार लिया था, क्या इसके अलावा और कुछ भी है जो तुम हमें बताना चाहती हो। हवारियों यहाँ पर बता देती है कि युंडान ताइवा से मिली थी और युंडान ने कहा था कि मैं लीचों को खोज लूंगी और ताइवा ने उसको 1 महीने का टाइम दिया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती तो उसके सराय को ले लिया जाएगा। इसके बाद रात को देखते हैं जहाँ पर कैंगसान युंडान से कह रहा था कि तुमको उसको ढूंढना बंद करना होगा। युंडान यहाँ पर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसको ढूंढना होगा। कैंगसान यह युंडान को पकड़ लेता है और कहता है कि यह सराय तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, क्या यह तुम्हारी जान से भी ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद सुबह देखते हैं जहाँ पर युंडान ब्योंगैंग में आई हुई है और वहाँ पर एक लड़का उसको लेटर देता है और कहता है कि यह लेटर विद्वान ने दिया था ताकि मैं आपको दे सकूं। बाद में युंडान बाहर आती है और इस लेटर को पढ़ रही थी जिसके अंदर लिखा गया था कि अगर तुम लीचोल को ढूंढना चाहती हो तो नमन गाँव में सुनसान घर पर आ जाओ। लेकिन जब युंडान सुनसान घर में आती है तो एक आदमी ने उस पर एक तलवार लगाई हुई है और बाद में युंडान कहती है कि क्या तुम लीशियोल हो। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।